तभी बोलते हैं ना कि राइटर से पंगे नहीं लेने चाहिए, नहीं तो आप को किसी कहानी में विलेन बना के वो डाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक डायरेक्टर का एक विजन होता है फिल्म को लेके, और वो फिल्म बनने के बाद वो विजन ऑडियंस के सामने रखता है। ऑडियंस को पसंद आता है, वो ताली बजाती है, नहीं पसंद आता वो घर चली जाती है। हम सब हमेशा से क्रिटिक ही रहे हैं। हम अपने ज़माने में जब सचिन तेंदुलकर को भी जब बैटिंग करते हुए देखते थे तो हम बोलते थे यार उसको फ्रंट फुट पे आगे आके खेलना चाहिए था। हम कभी ज़िंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेला, बराबर पर हम बोलने का हक रखते हैं क्योंकि हम ऑडियंस हैं। हम कहानियों से रिलेट करते हैं, हम कहानियों में अपने आप को ढूंढते हैं, हम कहानियों के किरदारों में अपने आप को या अपने आसपास की या अपनी सिचुएशन को ढूंढते हैं। जब वो हमें मिल जाती है तो हमें वो कहानियाँ अच्छी लगने लग जाती है। अगर आपको जो बात कहनी है वो आप सही तरीके से पेपर पे उतार सकते हैं और वो किसी और के सुनने पे वो बात उस तक पहुंच रही है, उसके दिल तक पहुंच रही है, उसके दिमाग तक पहुंच रही है, वो सक्सेस है एक राइटर का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन। और आज मेरे साथ है हितेश, डायरेक्टर ऑफ शुभ मंगल ज़्यादा सावधान। एंड सर, सबसे पहले तो कैसा लगा आज सीट चेंज करके? यू वर ऑन द सीट नाउ टुडे से द सेशन। मुझे तो बहुत मज़ा आता है फिल्मों के बारे में बात करके, फिल्मों की राइटिंग के बारे में बात करके, राइटर्स से बात करके। और बहुत बढ़िया फिल्म लगी मुझे लापता लेडीज़। तो आज का सेशन में स्नेहा देसाई जी के साथ बात करके मुझे बहुत मज़ा आया, एंड आई एम होपिंग कि ऑडियंस को भी मज़ा आया होगा। बट क्या एक राइटर दूसरे राइटर से कुछ अडेप्ट करता है? यू मीन सीखता है बहुत कुछ। राइटर्स देखो ऐसा होता है कि बहुत ही एब्जॉर्बिंग पावर, जिसको बोलते हैं ना स्पॉन्ज की तरह होता है एक राइटर। तो वो अगर सो भी रहा है तो, और उसके कान के आसपास अगर मच्छर भी भिनभिना रहा है और उसकी हल्की सी नींद खुलती है, वो उससे भी कुछ सीख लेगा और उसको भी अपनी राइटिंग में। तभी बोलते हैं ना कि राइटर से पंगे नहीं लेने चाहिए, नहीं तो आप को किसी कहानी में विलेन बना के वो डाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हाँ, बिल्कुल सीखने को मिला है और मिलता है, हमेशा मिला है। और ये प्रोसेस एक्चुअली चलता रहना चाहिए एक राइटर की ज़िंदगी में। जी, बट मैं आपसे लापता लेडीज़ के लिए एज अ राइटर या डायरेक्टर नहीं जानना चाहूँ, आप एज एन ऑडियंस उस फिल्म के लिए क्या कहेंगे? लापता लेडीज़ बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा फिल्म लगी मुझे। कोई भी फिल्म जो इतने सहज तरीके से अपना मुद्दा सामने रखती है कि ऑडियंस को कभी ये ना लगे कि हम वो फिल्म या कहानी कुछ बताने की कोशिश कर रही है, वो कहानी के मज़े लेते हुए धीरे धीरे एक चलते जा रहे हैं और इतना कुछ मिल जाता है फिल्म के अंत तक। तो जो भी फिल्म या जो भी कहानी इतनी सहजता के साथ ये करती है, वो फिल्म डेफिनेटली एक बहुत अच्छी फिल्म मानी जाएगी। और लापता लेडीज़ वो फिल्म है। तो मुझे बहुत मज़ा आया जब मैंने देखी, और इसके बारे में इतना अच्छा सुन के। आजकल के माहौल में जहाँ पे कमर्शियली अगर आप देखें तो फिल्में चल नहीं रही हैं, लोग अगर फिल्मों की बातें भी करते हैं तो वो ट्रेड फिगर्स के हिसाब से करते हैं कि 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़। कोई ये नहीं कहता यार मुझे मज़ा आया, मुझे इस कहानी को देख के मज़ा आया। तो ये बहुत टाइम बाद एक ऐसी फिल्म देखी, एक्सपीरियंस की, जिसमें लोगों ने कहानी के बारे में बात की, किरदारों के बारे में बात की। बहुत अच्छी लगी। बट एक राइटर और डायरेक्टर का क्या ख्याल था? राइटर और डायरेक्टर मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर मुझे देखिए, राइटर और डायरेक्टर कोई कुछ एक रहता है ना सर, यार कुछ तो देखिए बहुत से होते हैं सॉरी टू इंटरप्ट, कि एक फ्लॉ निकालते हैं, यार इसको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, या ये कास्ट में ये नहीं, ये सिर्फ ऐसा कुछ। देखो, आपके घर में दाल बनती है जी, आपके पड़ोसियों के घर में भी बनती है। क्या दोनों दालें सेम रेसिपी, सेम दाल एक जैसी होती है? नहीं होती। राइटर डायरेक्टर भी ऐसे होते हैं। ये कहानी अगर मेरे पास आती तो मैं कैसे लिखता, वो अलग दाल है, वो अलग कहानी होती। ये स्नेहा जी के पास आई, उन्होंने कैसे लिखी? उन्होंने अपनी कहानी लिखी है। डायरेक्टर भी वही होता है, जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं अपनी कहानियों के जरिए कहता हूँ। हर एक की एक यूनिक वॉइस होती है। एक डायरेक्टर का एक विजन होता है फिल्म को लेके, और वो फिल्म बनने के बाद वो विजन ऑडियंस के सामने रखता है। ऑडियंस को पसंद आता है, वो ताली बजाती है, नहीं पसंद आता वो घर चली जाती है। इट्स वेरी सिंपल। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि आप होते तो क्या करते, या कि इसमें क्या अलग या फ्लॉ। कहानियाँ सही या गलत नहीं होती, पॉइंट ऑफ व्यू कभी सही या गलत नहीं होते। पॉइंट ऑफ व्यू आपसे अग्री करने वाले बहुत सारे होते हैं या कम होते हैं। फिल्मों के साथ भी यही होता है। तो कहानियाँ तो सब सही हैं,
बट आज का एक दौर चल रहा है सर, जहाँ हर कोई तीसरा आदमी क्रिटिक बन गया है। हाँ, आपके हिसाब से कहाँ तक सही है? देखिए पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से होते रहे हैं, होते थे। आज बस मैं ये कहूँगा कि मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हम सब देख पा रहे हैं। पहले जब चाय की टपरी पे अगर यही बातें हो रही होती कि यार मैं फ़िल्म देख के आया, मुझे मज़ा नहीं आया, मुझे बहुत मज़ा आया, तो हमें पता नहीं चलता था क्योंकि हम वहाँ नहीं हैं। बराबर। पर आज वो चाय की टपरी शिफ्ट हो गई है मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे, तो हमको पता चल जाता है। तो था ये हमेशा से, और हम सब हमेशा से क्रिटिक ही रहे हैं। हम अपने ज़माने में जब सचिन तेंदुलकर को भी जब बैटिंग करते हुए देखते थे तो हम बोलते थे यार उसको फ्रंट फुट पे आगे आके खेलना चाहिए था। हम कभी ज़िंदगी में कभी क्रिकेट नहीं खेला, बराबर। पर हम बोलने का हक रखते हैं क्योंकि हम ऑडियंस हैं। तो उसी हिसाब से फिल्मों के साथ भी वही है, जो भी चीज़ पब्लिक डोमेन में होती है, हर एक इंसान का एक पॉइंट ऑफ व्यू, उसका हक होता है बोलना, और वो लोग इंटरनेट की मदद से, मोबाइल फ़ोन की मदद से बोल रहे हैं, बिल्कुल उनका हक है। एक जॉनरा आपका है जो सटायर, और जो एक हम लोग जैसे शुभ मंगल ज़्यादा सावधान में हैं, तो वो एक बतौर डायरेक्टर और राइटर आपकी एक पहचान है कहीं ना कहीं। सो आपके हिसाब से एक सटायर फिल्म में या इस तरह की फिल्म जो आपको एक सिखा के भी जाए लेकिन एंटरटेन करके, व्हाट वाज दैट वन थिंग आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए? देखिए मैं ये नहीं मानता कि फिल्म सिखाने का जरिया है। अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, पर ये उसका मकसद नहीं है। एक कहानी, हम कहानियों से रिलेट करते हैं, हम कहानियों में अपने आप को ढूंढते हैं, हम कहानियों के किरदारों में अपने आप को या अपने आसपास की या अपनी सिचुएशन को ढूंढते हैं। जब वो हमें मिल जाती है तो हमें वो कहानियाँ अच्छी लगने लग जाती है। अगर एक एथलीट की कहानी है और कोई बच्चा अपने स्पोर्ट्स डे के कंपटीशन में भाग ले रहा है और वो मिल्खा सिंह देखता है, तो उसको लगता है यार इसकी स्ट्रगल और मेरी स्ट्रगल कितनी सिमिलर है। तो कहानियाँ, सिर्फ कहानियों का जो मकसद है, जो बहुत बड़ा मकसद है, वो इतना ही है, एक रिलेटेबिलिटी बनाना, एक इस तरह का एक ग्रामर बनाना जिसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर सके। तो और पर अगर पर्सनली पूछा जाए तो मेरे लिए ह्यूमर जो है वो मैं मानता हूँ कि बहुत ही एक पोटेंट तरीका है किसी भी कहानी को कहने का, लोगों तक पहुँचाने का, जिसके साथ एंटरटेन भी किया जा सके और जो बात है अपनी वो लोगों तक पहुँचाई जा सके। मैंने स्नेहा जी से भी ये सवाल किया था, आपसे भी करना चाहूँगा, क्या ये वक्त अभी सही है राइटर्स के लिए बिकॉज ऑफ OTTs एंड फिल्म्स, जिस तरीके की सब्जेक्ट को आज एक महत्व दिया जाता है, तो इज इट राइट टाइम डू यू फील फॉर द राइटर्स? राइटर्स के लिए कोई भी वक्त सही या गलत नहीं होता, राइटर्स का हर वक्त होता है। आपको जब कहानी आती है वही सही वक्त है। बट आज का एक दौर है जहाँ रिकग्निशन मिलता है। पहले भी था, पहले भी था, बट कुछ ही नाम थे, अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पहले आज भी कुछ ही थे। नाम है। आप सड़क पे चले जाइए, आप किसी से भी पूछ लीजिए मेरा नाम, कोई नहीं जानेगा, पर सलीम जावेद को सब जानते हैं, गुलजार जी को सब जानते हैं। देखिए नाम जानना न जानना अलग बात है, वो सक्सेस का एक पैरामीटर है। जिसको कहानी आती है, जो लिख सकता है, जो लिख लेता है, वो राइटर होता है। और हाँ, आज के दौर में मीडियम्स बहुत हैं जो आप अलग अलग फॉर्मेट्स में अपनी कहानी को कह सकते हैं। कोई टेलीविज़न पे कहता है, कोई OTT प्लेटफॉर्म के ज़रिए कहता है, कोई फिल्मों के ज़रिए कहता है, कोई शॉर्ट फिल्म के ज़रिए कहता है, कोई रील बना के भी कहता है। वो भी एक तरह की कहानियाँ ही है ना। तो इनफैक्ट आज के दौर में मैं कहूँगा कि हर एक जना एक कहानीकार है, एक राइटर है। सो एक राइटर की सक्सेस का पैरामीटर क्या है? अगर आपको जो बात कहनी है वो आप सही तरीके से पेपर पे उतार सकते हैं और वो किसी और के सुनने पे वो बात उस तक पहुंच रही है, उसके दिल तक पहुंच रही है, उसके दिमाग तक पहुंच रही है, वो सक्सेस है एक राइटर का। अभी आने वाले समय में क्या है सर, कुछ चल रहा है, 2-3 फिल्मों पे काम चल रहा है। थोड़ा इंडस्ट्री का माहौल थोड़ा सा ठंडा है, थिएटर पैंडेमिक के बाद से इतने उठ नहीं पा रहे हैं, ऑडियंस ढूंढ नहीं पा रही है वो कहानियाँ जो उनको अच्छी लगे। तो ये फिल्म मेकर्स का इस वक्त बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है, मैं बोलूँगा। फिल्म मेकर्स को एक तरह से कहानीकारों को चैलेंज दिया गया है कि आप हमें वो कहानी दिखाइए जो हमें अच्छी लगे। तो मैंने उस चैलेंज को पर्सनली एक्सेप्ट किया है
और 2-3 कहानियों पे काम चल रहा है। लेट्स सी ऑडियंस को कौन सी अच्छी लगती है। पर कहीं ओटीटी की तरफ भी आप रुख कर रहे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए कोई भी तरीका होगा। मैंने रेडियो में भी काम किया है, मैंने एडवर्टाइजिंग में भी किया है, टीवी में भी लिखा है। मैं किसी मीडियम को छोटा या बड़ा नहीं मानता। जब तक मुझे मेरी बात कहने को मिल रही है और सही तरीके से मैं कह पा रहा हूँ, तो ओटीटी की तरफ भी किया है। एक सीरीज़ भी है जो जिस पे काम चल रहा है। एक सीरीज़ लिख चुका हूँ जो पिच हो रही है, और एक और सीरीज़ है जो डायरेक्टर की तरह सिर्फ कर रहा हूँ, नॉट एज अ राइटर। तो हैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं पाइपलाइन में। तो Let's see। ज्यादा सावधान से बहुत ज्यादा सावधान की तरफ बढ़ रहे हैं? जिस दिन कहानी आएगी जिसमें बहुत ज़्यादा सावधान होना पड़ेगा, वो फिल्म ज़रूर बनेगी। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. थैंक्स फॉर योर Thank you. टाइम।